हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस बुक से 5 ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से आप वुमेन्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप मेल और फीमेल की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से जान पाएंगे और अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बना पाएंगे। दोस्तों, रिलेशनशिप के टूटने का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है अंडरस्टैंडिंग। हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझता है और वो हमारी तरह ही हर सिचुएशन में रिएक्ट करेगा, लेकिन जब सामने वाला हमसे अलग रिएक्ट करने लगता है तो ये बात हमें बहुत गुस्सा दिलाती है और आगे जाके हम अपनी रिलेशनशिप उससे तोड़ लेते हैं। जो आदमी होते हैं वो ये चाहते हैं कि जो औरतें वो उनकी तरह सोचे, उनकी तरह रिएक्ट करे, लेकिन जो औरतें होती हैं वो थोड़ा इमोशनल होती हैं और वो चाहती है कि जो आदमी है वो उनकी तरह इमोशनली थिंकिंग करे और उनकी तरह रिएक्ट करे। लेकिन रियलिटी में दोनों अलग अलग रिएक्ट करते हैं और यही रीजन होता है कि जब दोनों अलग अलग रिएक्ट करते हैं तो उनके बीच की दूरियां बढ़ जाती है और उनके बीच लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और आगे जाके ये डिवोर्स में बदल जाते हैं। अब हम अपने डिफरेंसेस को बहुत कम कर सकते हैं ये 5 बातें जान के जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 5 डिफरेंसेस हमें ये हेल्प करेंगे कि हम एक लड़की या फिर एक लड़की को बहुत अच्छे से समझ पाए और अपने रिलेशनशिप को और बेहतर बना पाए। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, फीलिंग्स। आदमी और औरतों को सोचने का तरीका बहुत अलग अलग होता है। जो आदमी होते हैं वो थोड़ा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं और जो औरतें होती हैं वो फीलिंग्स ओरिएंटेड होती हैं, वो थोड़ी इमोशनल होती हैं। अब रिजल्ट ओरिएंटेड से मेरा क्या मतलब है? मतलब जब आदमी अकेला होता है और उसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता। वो अपनी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना पसंद करता है, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद उसे बहुत अच्छा फील होता है और अपने आप को बहुत मोटिवेटेड और सक्सेसफुल फील करता है। क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग पुराने जमाने में एक आदमी को अपने फैमिली को अकेले प्रोटेक्ट करना होता था, इसलिए उसका ताकतवर होना और किसी की हेल्प ना लेके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना वो उसका काम होता था। और यही चीजें आगे जाके हमारे अंदर आई है। हम जितने भी मेल्स हैं हम अपनी प्रॉब्लम को किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते, बल्कि हम अपनी प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स थोड़ा फीलिंग्स ओरिएंटेड होती हैं। जब कोई फीमेल्स के लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो वो उसे खुद के पास रखने के बजाय उसे दूसरों के साथ शेयर करती है। जो औरतें थी वो अपनी प्रॉब्लम इसके लिए शेयर करती थी ताकि उन्हें सोल्यूशन नहीं बल्कि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। हम में से ज्यादातर लोग यही बात को मिस कर देते हैं, क्योंकि जब कोई भी लड़की हमारे पास हेल्प के लिए आती है और हमें प्रॉब्लम बताती है तो हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने लगते हैं। लेकिन लड़कियां ये चाहती हैं कि हम उनकी बात सुने और उनकी बातों को फील करें, क्योंकि उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए। उन्हें ये चाहिए कि कोई एक इंसान उनकी बात को सुने, उनकी बात को फील करे। लेकिन जब हम उन्हें सोल्यूशन बता देते हैं फिर भी वो बार बार हमें एक ही प्रॉब्लम बताती है और हम अक्सर गुस्सा हो जाते हैं कि मैंने इसका सोल्यूशन बताया फिर भी तुम बार बार मुझे प्रॉब्लम बता रही हो। बट रियलिटी ये होता है कि उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए होता है, उन्हें चाहिए होता है कि कोई उनकी बात सुने, उनकी बातों को फील करे। और यहीं से शुरुआत होती है एक झगड़े की। इसके लिए जब भी कोई औरत आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आए तो आपने सोल्यूशन बताने से अच्छा है आप उसकी बातों को सुनो और उसे ये फील कराओ कि आप उसके लिए सिंपैथी जता रही हो। नंबर 2, साइलेंट एंड टॉक। पुराने समय में जब इंसान को कोई प्रॉब्लम आता था तो वो अपने आप को दूसरों से अलग करके अपने फैमिली से दूर कहीं एक गुफा में जाके अकेले बैठ के प्रॉब्लम के बारे में सोचता था और वो सोचता था कि इसका सोल्यूशन कैसे मिले। लेकिन जो औरतें होती थी वो दूसरों से मिलके उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करती थी। इस बात पर ध्यान ना देना हमारे रिलेशनशिप में बहुत बड़ा फॉल्ट होता है, क्योंकि जो रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं वो ज्यादातर इसी की वजह से होते हैं। जब भी किसी आदमी और औरत में लड़ाई होता है तो आदमी का नेचर होता है शांत होके सोल्यूशन फाइंड करने का, लेकिन जो औरत का नेचर होता है वो बातें करके सोल्यूशन फाइंड करने का। और जब आदमी शांत होकर सोल्यूशन के बारे में सोचता है तो औरत बार बार उसे झगड़े की याद दिलाती है, जिससे आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सोल्यूशन के बारे में नहीं सोच पाता और जो झगड़े होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। और जब आप लड़की की बात नहीं सुनते तो उसे लगने लगता है कि आप उसे प्यार नहीं करते, आप उसकी बातें नहीं सुन रहे हो
आपने जो प्रॉमिसेस किए आप उन्हें तोड़ रहे हो और यही सब की वजह से वो आपसे नफरत करने लगती है। और दूसरी तरफ आदमी ये सोचता है कि कितना बोल रही है, मुझे सोचने भी नहीं दे रही है, कि कितना बोल रही है, बॉस की तरह मुझ पे ऑर्डर चला रही है, मेरी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही है। और यही दोनों की थिंकिंग एक बहुत बड़ी लड़ाई में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए अगली बार से आप ये मेक श्योर करो कि जब भी आपके बीच लड़ाई हो तो आप एक दूसरे को समझ के अपनी बातों को शेयर करके अपने झगड़े को सॉल्व कर लें। नंबर 3, नीड एंड केयर। आदमी का जो नेचर होता है वो नीडेड नेचर होता है। मतलब एक आदमी चाहता है कि लोग उसे चाहे। एक आदमी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, सुबह से शाम तक वो काम करता है, अपने फैमिली के लिए पैसे कलेक्ट करता है और अपने फैमिली को पालता है। और वो हमेशा यही सोचता है कि उसके फैमिली को उसकी जरूरत है। एक आदमी को जब ये रियलाइज होगा कि उसके फैमिली में उसकी जितनी ज्यादा नीड होगी और वो उतना ज्यादा काम करेगा और उसे बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि उसे पता है कि उसके फैमिली में उसकी नीड है। और एक बार जब उसकी नीड खत्म हो जाएगी और उसे ये लगने लगेगा कि उसकी नीड की कोई जरूरत नहीं है, वो कोई काम का नहीं है, तो वो उतना मोटिवेट नहीं रहेगा और अपने लव को फील नहीं कर पाएगा। जो औरतें होती हैं वो ये चाहती हैं कि कोई उनकी केयर करे। अगर उनका हस्बैंड है तो उनका हस्बैंड उन्हें केयर करे, उन्हें लव दे और उनके साथ हमेशा रहे। अगर उनकी फैमिली है तो वो चाहती है कि उनके पेरेंट्स उनकी केयर करें। लेकिन इस मॉडर्न टाइम में एक चीज बदल रही है, वो ये है कि जो औरतें हैं वो इंडिपेंडेंट हो रही है, वो अपने पैरों पे खड़ा होके खुद काम कर रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इसका एक बुरा असर भी है। जो आदमी होते हैं वो चाहते हैं कि वो नीडेड फील करे। एक आदमी को उतना ज्यादा प्यार फील होगा जितना उनकी वाइफ को उनकी जरूरत होगी, और एक आदमी उनकी उतनी केयर करेगा। लेकिन औरतों के इंडिपेंडेंट होने की वजह से आदमी को ये लगने लगता है कि औरतों को उनकी ज्यादा जरूरत नहीं है, अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी हैं, जिससे उन्हें कम नीडेड फील होता है। वो अपने आप को बहुत अकेला पाते हैं, जिससे उनकी नीड खत्म हो जाती है और जो उनका लव होता है वो भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जिसकी रिटर्न में वो औरतों की केयर करना भी थोड़े कम कर देते हैं और औरतों को ये लगने लगता है कि वो उनकी केयर ही नहीं कर रहे और धीरे धीरे उनके बीच लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। नंबर 4, रबर बैंड एंड वेव्स। दोस्तों, जो आदमी होते हैं वो एक रबर बैंड की तरह होते हैं। मतलब वो अपने प्यार से कितना भी दूर चले जाए, बाद में वो अपने प्यार के पास वापस खींचे चले आएंगे। एक आदमी के लाइफ में प्यार के अलावा भी बहुत कुछ होता है, इसलिए कई बार अगर वो स्ट्रेस में आ जाता है और परेशान रहता है, वो अपने आप को अकेला करने के लिए अपने प्यार से दूर चला जाता है, जिससे औरतों को ये लगने लगता है कि वो हमसे दूर चला गया और हमसे प्यार नहीं करता। लेकिन ये सच नहीं है। रियलिटी में वो ये चाहता है कि वो अपना समय अकेले में बिताए, उस प्रॉब्लम को अच्छे से सोचे और उसका सोल्यूशन फाइंड करे। और एक बार जब वो अपने प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेता है तो वापस रबर बैंड की तरह अपने प्यार के पास वापस आ जाता है। और दूसरी तरफ जो औरतें होती हैं वो वेव्स की तरह होती हैं। मतलब उनके जो इमोशंस होते हैं वो कभी अप तो कभी डाउन होते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि जो आपकी गर्लफ्रेंड है, कभी कभी तो उसका मूड बहुत अच्छा होता है, वो बहुत अच्छे से बातें करती है, लेकिन अचानक से उसका मूड बदल जाता है और वो आपसे लड़ाई करने लगती है। अब दोस्तों, ये औरत का एक नेचर होता है कि वो वेव्स की तरह कभी खुश तो कभी दुखी होती है। हमें इस सोसाइटी में सिखाया जाता है कि हमें कभी भी औरतों को दुखी नहीं करना चाहिए। जब कोई औरत दुखी हो जाती है तो हम ये चाहते हैं कि वो खुश हो और उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन जब वो वेव फॉर्म के एकदम नीचे होती है तो वो सैड होती है और हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी वो खुश नहीं होती, तो हमें बहुत गुस्सा आता है कि हम इतना कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो खुश नहीं हो रही है। ये बात हमें समझना होगा कि जब वो अपने वेव के टॉप पर आएगी तो वो अच्छा फील करेगी। औरतों का नेचर होता है सैड होना, इसलिए हमें ये समझना होगा कि कभी वो सैड होती है तो वो बाद में वापस नॉर्मल हो जाएंगी। नंबर 5, पॉइंटिंग गेम्स। दोस्तों, आदमी और औरत जब भी गिफ्ट रिसीव करते हैं तो वो उनके बदले पॉइंट्स देते हैं। औरतों के अकॉर्डिंग वो जब भी गिफ्ट रिसीव करती है तो वो सामने वाले को 1 पॉइंट देती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लड़का जब उन्हें 1 गिफ्ट देगा तो उन्हें 1 पॉइंट देंगे, जब वो उसे 2 गिफ्ट देगा तो वो उन्हें 2 पॉइंट देंगे, और अगर वो उन्हें 5 गिफ्ट देगा तो वो उन्हें 5 पॉइंट देंगे। और वही दूसरी तरफ जो आदमी होते हैं वो गिफ्ट को देख के पॉइंट देते हैं। अगर आप उन्हें छोटा गिफ्ट दोगे तो वो आपको छोटे पॉइंट्स देंगे, और आप उन्हें बड़ा गिफ्ट दोगे तो आपको ज्यादा पॉइंट्स देंगे। मतलब एक औरत चाहती है कि आप उन्हें रोज छोटे छोटे गिफ्ट दो।
आप उनकी हेल्प करो, उन्हें शॉपिंग कराओ, उन्हें हग करो, उन्हें लव फील कराओ। ऐसे करके आप उन्हें पॉइंट्स पे पॉइंट्स देते जाओ और उन्हें अच्छा फील होगा। और दूसरी तरफ जो आदमी होते हैं वो चाहते हैं कि औरत उनके लिए कुछ बड़ा करे, उनके लिए अच्छा डिनर प्रिपेयर करे, उनके साथ कहीं घूमने जाए या फिर कुछ ऐसा करे जिससे वो अपने पार्टनर को ज्यादा पॉइंट्स दे सके। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हो तो आपको अपने पार्टनर के लिए छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेगी जिससे उन्हें आपका लव फील होगा और वो आपके साथ बहुत खुश रहेंगे। सो इसे कंक्लूड करते हुए मैंने आपको मेन और वुमेन के 5 डिफरेंसेस बताए कि हम रिलेशनशिप में ऐसी कौन सी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारे बीच लड़ाइयाँ हो जाती है। आई होप दोस्तों आप उन सभी डिफरेंसेस को अच्छे से समझे होंगे और आप उन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करोगे जिससे आप अपने लव लाइफ को और बेहतर बना पाओगे। ये बातें मैंने आपको मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस बुक से बताई है। अगर आपको ये बुक पढ़नी है और आप इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो तो मैंने बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां से जाके इस बुक को बाय कर सकते हो और डिटेल्स में पढ़ सकते हो। दोस्तों, हम अपने चैनल पे बुक समरीज के वीडियोस बनाते रहते हैं। जिसके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है वो हमारे चैनल पे वीडियोस देख के बुक के बारे में जान सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त भी कुछ नया सीख पाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आप ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस को हर बार देखकर अपने आप को और बेहतर बना सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।